दोस्तों, भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास भोगना पड़ा और क्यों? देवासुर संग्राम के समय जब महाराज दशरथ असुरों के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ का पाया टूट गया। अभी रथ गिरने ही वाला था कि एक वीर ने अपना हाथ उस पाए की जगह डालकर रथ को टूटने से बचाया। युद्ध में विजय पश्चात राजा दशरथ को पता चला युवा वीर और कोई नहीं, कौशल नरेश की पुत्री कैकेयी है। राजा दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया और 2 वरदान मांगने को कहा। कैकेयी ने कहा वह समय आने पर उन 2 वरदान को मांग लेगी। तत्पश्चात जब प्रभु श्री राम का राज्यारोहण होने वाला था और कैकेयी कोप भवन में पहुंच गई, राजा दशरथ के मनाने पर कैकेयी ने उनसे वह 2 वरदान पूर्ण करने को कहा। राजा दशरथ ने कैकेयी के उन 2 वरदान को मांगने को कहा। कैकेयी ने अपने पहले वरदान में भरत को राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में फल स्वरूप प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसलिए प्रभु श्री राम को अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। एक दूसरा कारण है, जब नारद जी नारी मोह में पड़ गए, उन्होंने श्री विष्णु से नारी को मोहित करने के लिए श्रेष्ठ रूप मांगा तो प्रभु ने अपने भक्तों को इस मोह से रक्षा करने के लिए उन्हें वानर का रूप दिया। और जब यह नारद जी को ज्ञात हुआ कि उन्होंने मोह से ग्रस्त हो, श्री विष्णु को यह श्राप दिया कि श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री राम को वनवास एवं सीता हरण का 10 झेलना होगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा श्री महाराज सुखी रहे। हे परम चतुर तुपुरवासी सज्जनों, आप लोग सब यही उपाय करिएगा जिससे मेरी यह सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर झुकाया। फिर गणेश जी, पार्वती, कौशल्यापति महादेव, कैलाशपति महादेव को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ चले। श्री राम जी के चलते ही भारी विवाद हो गया। नगर का तारकनाथ हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में बहुत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों वंश में हो गए। मूर्छा दूर हुई तब राजा आगे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। न जाने किस मुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यवस्था होगी जो दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ को लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ पर चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी पर्ण के सच्चे और दृष्टा के नियम को पालने करने वाले हैं, जो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता जी वन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्रों, तुम लौट कर चले आओ। वन में बहुत कलेश है, कभी पिता के घर कभी ससुराल, यहाँ तुम्हारी अच्छा ही होगा वहीं रहना। इस तरह तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मरण ही होगा।
विधाता के विपरीत होने पर कुछ वंश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर झुकाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। जब सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और प्रार्थना करके उनको रथ पर चढ़ाया, सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर अयोध्या को सिर झुकाकर चले। श्री रामचंद्र जी को आते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुंदर श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र जैसे यमराज के दूत बगीचों में वृक्ष और बेलें कुल्हा रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण के गायें, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए जहां तहां खड़े हैं, जैसे तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर जैसे फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी संघन था। अगर नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। विधाता ने ककई को भिलनी बनाया जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावगनी लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोह सके तो सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार किया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं। ऐसा विचार पक्का करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री राम जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम वंश देखकर श्री राम जी दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री राम जी करुणामय है, पराई पीड़ों को तुरंत पा जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम ने विभिन्न प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमझ के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शौक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर झुकाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज
छिपा कर चला दिया। सुबह होते ही सब लोग जाके तो बड़ा शोर मचा कि श्री राम चले गए, कहीं रथ को खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों तरफ दौड़ रहे हैं, जैसे समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिसने व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया। वो लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का अधिकार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस तरह से बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रेग्वेपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतरे और बड़ी खुशी से साथ उन्हें दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों से मूल है। वे सब सुखों की हरने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी और प्रिया सीता को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है और शुद्ध सच्चिदानंद कद्रूप सूर्यकुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के दृष्ट ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए पुल के समान है। जब निषाद राजगुरु ने यह खबर पाई कि यह तब आनंदी होकर अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल कंद लेकर और उन्हें भाई बहंगियों से भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में खुशी का प्यार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर बहुत प्रेम से प्रभु को देखते लगा कि श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक प्यार के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल श्रेम पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरणाबिंदों के दर्शन पर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रीग्वेश्वरपुर में पधारिए और 10 दाह की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की प्रशंसा करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके अनुसार मुझे 14 साल तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव के भीतर निवास करना ठीक नहीं। यह सुनकर ग्रह को दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष
प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है सखी कहो तो वे माता पिता कैसे जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी बर्मा ने आंखों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को लाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सभी तरह से सुंदर है। प्रवासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी को संध्या पार करने पधारे। ग्रह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों को कोमल और सुंदर सी सातरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ में फल फूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कदमूल खाकर रघुमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोए हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने का पहरा देने लगे। गुहू ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर बहुत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज ने हृदय में विषाद हो गया और उसका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमासुलों के जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही बढ़िया है, इंद्र भवन भी इसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें जैसे रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फल की सुगंधित सुवासित है, जहाँ लोग पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब तरह से पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेक वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फैन के समान कोमल निर्मल उज्जवल है और सुंदर है। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी ने रात के समय सोया करते थे और अपनी शोभा के रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वहीं श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हारे बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी हालत में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी प्रजा बितर अच्छे सील स्वभाव के दास और दासियां सब इनकी अपने प्राणों की तरह सांभ संभाल करते थे। वहीं प्रभु श्री राम जी ने आज जमीन पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं और जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ दशरथ जी हैं और श्रीपति श्री राम जी चंद्र जी हैं। वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। ककई राज की लड़की नीच बुद्धि ककई ने बड़ी कुटिलता से जिसे रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया, यह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबदी ने सारे संसार को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग्य की भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी से बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग मिलना वियोग बिछुड़ना, भले बुरे
भोग, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये सभी कर्म भरम के फंदे हैं। जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत में जंजाल है, धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने, सुनते और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोही है। परमार्थक ये नहीं है। वे संपन्न में भी राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं। वैसे ही इस दृश्य पर्थ को हृदय में देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए अनेक प्रकार के संपन्न दिखाई देते हैं। इस प्रकार रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं और जो परमार्थी है वह परम मायिक जगत से छूटे हुए जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब सारे भोग विलासों के वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थी है। श्री राम जी परम पार्थक रूप, परम वस्तु, परम ब्रह्मा है। वे अविगत, जानने में न जाने वालों को अलाख सपुल्त दृष्टि से देखने में आने वाले हैं। अनादि आदि रहित, अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। भेद जिनका सत्य, नित्य, नेति नेति कहकर रूपणा करते हैं, वह कृपालु है। श्री रामचंद्र जी की भक्त भूमि ब्राह्मण, गो और देवताओं के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने में संसार के जंजाल मिट जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरे हो गई। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी की आंखों में जल छा गया। उनका हृदय बहुत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर बहुत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ और वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को जल्दी लौटा लाना। सब समय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम, सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपको बलिहारी हूं। इस प्रकार प्रार्थना करके श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की भांति रो दिया और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या नाथ न हो। श्री राम जी के मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए कहा कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला। सिभी दबीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेक कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रत्नीदेव बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म को त्याग करने से तीनों लोकों में अपशप छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की मात्रा
करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे ज्यादा क्या कहूँ। लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। आप जाकर पिता के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ साथ ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता के बराबर ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के बारे में सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह स्वाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कड़वी बात कह दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी सकुचा और अपनी शपथ दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेशा न कहिएगा। सुमंत्र ने राजा का संदेशा कहा है कि सीता वन में क्लेश को सह नहीं सकेगी। जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं होती। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सभी सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से ही रहेंगे। राजा ने जिस तरह जिस दीनता से प्रेम से प्रार्थना की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेक प्रकार की सीख दी। उन्होंने कहा, तुम लौट कर घर आ जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन और कुटुंबी सबकी पीड़ा मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस तरह पति को प्रेममयी प्रार्थना सुनाकर सीता जी मंत्री के सुहावनी वाणी से कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आर्त को आपको सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना संसार में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण कमल रखने की चौकी में सर्वो शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, ऐसे पिता का घर भी हो जो सभी प्रकार के सुखों का भंडार है। पति के बिना मेरे मन में भूल कर भी नहीं आता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है, इंद्र के आगे भी होकर जिसका स्वागत है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंब और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे संपन्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी सिंह, असीम तालाब, नदी, नदियां, कोल, भील, हिरण और पंछी, प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहने में ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी तरफ से प्रार्थना कीजिएगा कि वे मेरा
कुछ भी सोच न करे। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अंगरने और धनुष के बाणों के तरस तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भरम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी न सोचें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खो जाने पर आंखों में कुछ भी सूझता नहीं, कानों की सुनाई नहीं देता। मैं बहुत व्याकुल हूँ और कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से हल किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, परंतु रघुनंदन श्री रामचंद्र जी उन सब युक्तियों को यथाचित उत्तर देते रहे।